सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे रामपुर की, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने G20 की सराहना। आगे दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के बाद ए राजा के खिलाफ केस दर्ज करवाने पहुंचे रामपुर के वकील। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर रामपुर से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर शाम रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मुख्तार अब्बास नकवी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत में हो रहे G20 की सराहना की, क्योंकि इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। तो वहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की घोसी विधानसभा सीट विजय होने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ही अंदाज में कहा कि उपचुनाव मतदान का मूड, माहौल और मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। जो मतदान किसी सरकार को बनाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए अपने मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। और इंडिया गठबंधन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उनके पास नेतृत्व का टोटा है और नीतियों में खोटा है। हमारे देश के लिए गर्व का विषय है G20 हो रहा है और पहली बार भारत में G20 भारत की अध्यक्षता कर रहा है और विश्व के सभी ताकतवर नेता और देश इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। और निश्चित तौर से तमाम महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी, उसमें फैसले होंगे और बहुत ही भारतवासी बहुत ही इससे खुश हैं। सपा ने जीत जो हासिल किया, देखिए, जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव के मुद्दे, मूड और माहौल बिल्कुल अलग होता है। इसलिए उपचुनाव के मतदान का मूड, माहौल और मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। जो मतदाता है वो किसी सरकार को बनाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मुख्यतः स्थानीय मुद्दों पर आधारित उसका मताधिकार जनरली होता है। जहाँ तक सवाल है इस तरह के चुनाव में, कुछ लोग फ़ौरन कहते हैं साहब ये तो मोदी जी के, योगी साहब के लिए जो है वो के ख़िलाफ़ जो है वो जनमत संग्रह है। तो भैया, इस देश में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। इस तरह के उपचुनाव में तो वो जनमत संग्रह नहीं होता। हम कई जगह पे जीते हैं इसमें, और कई जगह पर जो रिज़ल्ट आएंगे वो उस जनादेश का सब सम्मान करते हैं। और इसीलिए बार बार कहा गया हमारे देश में तो हर महीने चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। इसलिए एक देश एक चुनाव की दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो नकवी जी 2024 में क्या असर पड़ेगा इससे कुछ? इसीलिए तो कहा ना, ये अगर आप इस देश में जो है हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, उपचुनाव हो रहा होगा, विधानसभा के चुनाव हो रहा होगा, तो हर चुनाव जो है वो सरकारों के खिलाफ जनमत संग्रह नहीं होता। ये बात अब स्पष्ट होनी चाहिए। जो 2024 का चुनाव है वो मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। 2024 के चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है और वो निश्चित तौर से दोबारा सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व। गठबंधन की लगातार एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, लोग सब जुड़ने की बात कर रहे हैं। मीटिंग करने दीजिए। देखिए, क्या है कि गठबंधन की प्रॉब्लम अभी भी यही है कि उनके पास नेतृत्व का टोटा है और नीतियों में खोटा है। तो जब जो गठबंधन नेतृत्व के टोटे और नीतियों में खोटे पन से जूझ रहा हो, उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप 2024 में नज़र। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान। खबर अयोध्या से है, जहां श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट अयोध्या के पदाधिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि समस्त ग्रामवासी मिलकर ग्राम शेखपुर जाफर में राज बहादुर के घर पर समस्त ग्रामवासी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और गांव की माताएं, बहनें, भाई बंधु काफी खुश नजर आते हैं। अयोध्या से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां पर रुदौली नगर पंचायत कामाख्या से खबर है। श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी ने रुदौली नगर पंचायत में आदिशक्ति मां कामाख्या भवानी का दर्शन पूजन किया। शुक्रवार को श्री हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष और उनके साथियों ने जनपद के नगर पंचायत कामाख्या में मां कामाख्या भवानी के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। कोषाध्यक्ष ने कहा कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी को मां कामाख्या भवानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान हुआ और अयोध्या से लोग मां के दर्शन करने
करने के लिए पहुंचे। नगर पंचायत कामाख्या भवानी मां के स्थान पर काफी दूर दूर से लोग उपस्थित रहे। आए दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नगर पंचायत कामाख्या में मां कामाख्या भवानी का मंदिर बहुत ही मशहूर है और यहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। महाराज जी, आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जी। ऐसा क्या है इस मंदिर पे जो है लोग काफ़ी दूर से आते हैं वो पूजा करने के लिए? जी, सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। मैं इस मंदिर से पुजारी महंत भास्कर दास जी महाराज। यहाँ पर माता जी का एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु शुक्रवार और सोमवार को आते हैं और यहाँ की विशेषता है कि माता जी से जो भी मनोकामना कोई मांगता है तो 6 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और महाराज जी, यहाँ के जो महंत आप ही हैं, तो इसमें पहले कौन था, वो कैसे क्या होता था पहले? यहाँ पर जैसे कि हमारे बाप दादा करते हुए पूजन आ रहे हैं उसी प्रकार से हम भी पूजन कर रहे हैं भी। महाराज जी, आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर यही नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम, बिहार। आप श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। क्या करने आज मंदिर पे आए हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष मंजीत रावत, जितेंद्र शर्मा और रजनीश तिवारी, सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी माँ कामाख्या भवानी धाम पे सब लोग दर्शन पूजन करने के लिए। मैं श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट अयोध्या से रामसूरत यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज माँ कामाख्या धाम पर उपस्थित हूँ महाराज जी के संग में और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार जी के साथ में उपस्थित हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आज यहाँ पर माता जी का हमें दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और माता जी के दरबार में उनको मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और मैं कहना चाहूँगा कि माता जी का यहाँ पर जो मंदिर है बहुत ही शक्तिशाली है और लोगों का मनोकामना पूरा होता है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां पर तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले गड़बई ककरबई संपर्क मार्ग पर ग्राम बरगाई के समीप बालू से भरा ओवरलोड ट्रक के फंस जाने से तकरीबन 5 घंटे से आवागमन बाधित है। बता दें कि ये मार्ग ककरबई, सिया, खरका सहित अन्य कई गांवों को गुरसराय और ब्लॉक कार्यालय बामौर को जोड़ता है। आए दिन इस सड़क पर कई ओवरलोड वाहन फंसे रहते हैं, जिससे आसपास के गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस ओवरलोड वाहनों पर कब तक कार्यवाही करती है। झांसी के गरोठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के बाद अब सांसद ए राजा ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से कर डाली है। सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर रामपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने कोतवाली सिविल लाइंस में धार्मिक भावनाएं आहत होने के चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे के विरुद्ध रामपुर में कोतवाली सिविल लाइंस में धारा 153A और 295 आईपीसी में दर्ज कराई थी। इस विषय पर वादी एवं अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। और इसी के साथ में वादी एवं अधिवक्ता राम सिंह लोधी ने भी क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाएंगे। डीएम के सांसद ए राजा ने फिर सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला है और उन्होंने अपने भाषण में, नफरती भाषण में उन्होंने ये कहा है कि ये उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो बहुत कमज़ोर हल्के शब्दों में कहा है, बल्कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग और एड्स की तरह है जिसका सफाया किया जाना ज़रूरी है। उनका ये नफरती भाषण आज के टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला और तमाम सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, जिसको पढ़कर हमारी बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, आघात पहुंचा है। इससे संबंधित जो हमने पहले
300/2023 मुकदमा अपराध संख्या हमने दर्ज कराया था उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के विरुद्ध, मैंने और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह लोधी जी ने। तो आज हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह लोधी जी, अपने बार अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी और महासचिव श्री अशोक कुमार पिप्पल जी के नेतृत्व में आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और हमने आज उनको एक तहरीर दी है कि ए राजा के विरुद्ध भी कार्रवाई करें और इनको गिरफ्तारी करें। आज तमिलनाडु का जो सांसद है ए राजा ने जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को उसने एड्स और कुष्ठ रोग बताया है, उसके खिलाफ हमने एसपी रामपुर को एक दरख्वास्त दी है, जिसमें कि हमारे जो पुराना FIR हमारी दर्ज है उसमें संलग्न कर दिया जाए और ए राजा ने जो विद्वेषपूर्ण और समाज में विद्वेष और घृणा फैलाने का जो काम किया है वो अत्यंत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और सारा सनातन धर्म उसकी निंदा करता है। इनका जो व्यवहार है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।